बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी आपके सामने एक ऐसा सोर्स मौजूद है जिससे आपकी एग्जाम में चार चांद लग जाएगी। आपको लग रहा होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट कंप्लीट कर लिए और एग्जाम में जाकर धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और पूरा एग्जाम में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो आप गलतफहमी की शिकार हैं। आपको बता दो कि रिवीजन अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के साथ स्मार्ट विजन बहुत जरूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी रिवीजन आपकी पूरी है, फिर भी दावे से कह सकता हूँ इसकी बिना तैयारी आपकी अधूरी है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहां से आयोग बार बार सवाल उठा रहे हैं और इसका बेहतरीन सोर्स है। अगर आप अलग अलग आयोग के सवाल को देखते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरएएस, यहाँ के मैक्सिमम सवाल को आप देखते हैं तो आप पाएंगे बीपीएससी में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी के क्वेश्चन से भी इस आयोग में सवाल उठाए जाते हैं। तो क्यों ना बाकी आयोग के जितने भी क्वेश्चन है पीओ उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। स्मार्ट विजन है। इसके साथ ही आप बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं 1992 से 2024 तक के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन में चार चांद लग जाएंगे। और आपको मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूं, लगभग याद रखना 70% क्वेश्चन आप सिर्फ बिहार के जितने एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बना लेते हैं तो 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 70% क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। इसका प्रूफ मौजूद है। अभी आपके सामने कुछ सवाल प्रस्तुत करता हूं और आपको पता लग जाए कि हाँ, आयोग से एक ही सवाल को बार बार रिपीट किया जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक सवाल मौजूद है, पार्श्विक मात्रक है। किसका मात्रक हम बाद में देखेंगे, ऐसे दूरी का है। पार्श्विक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो पार्श्विक मात्रक का क्वेश्चन पूछेगा यूपी पीसीएस में। कब पूछेगा हटा दीजिए, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देख लीजिए, पार्श्विक से फिर सवाल पूछी गई है और पार्श्विक सवाल पूछेगी कि एक पार्श्विक तारों का संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बराबर है किसके, तो पार्श्विक सवाल पूछी गई है। प्रकाश वर्ष ऑप्शन है, इसका मतलब पार्श्विक और प्रकाश वर्ष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आरएएस और आरटीएस 1999 में। इसके बाद फिर देख लीजिए, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, फिर प्रकाश वर्ष की बात आ गई। ये सवाल पूछेगा आईएएस में और अभी हाल में बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। इसके बाद देख लीजिए, प्रकाश वर्ष हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष है, देखिए एलडीए यूपी यूडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में सवाल पूछा गया प्री में, प्रकाश वर्ष है। यानी ये टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं। इसके बाद और देखिए, इतना ही नहीं और देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। फिर से देखिए, ये जो आप सवाल देख रहे थे एलडीयू, एक क्वेश्चन 2010 का सेम एग्जामिनेशन में और वही सवाल को सेम पूछा गया है फिर 2013 में, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, फिर देख लीजिए आगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अच्छा, इसके बाद फिर देख लीजिए, प्रकाश वर्ष से कितना क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष से फिर सवाल पूछा गया है। प्रकाश वर्ष यूपी लोअर पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष होता है 2013 में। इसके बाद प्रकाश वर्ष से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 66वें बीपीएससी में प्रकाश वर्ष मात्रक है। फिर देख लीजिए, प्रकाश वर्ष से फिर सवाल पूछा गया है। एमपी पीसीएस 2008 में प्रकाश वर्ष इकाई है। अब इसके बाद सवाल पूछा गया ओम मीटर से, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है, 66वें बीपीएससी में पूछी गई। और 66वीं बीपीएससी में फिर एमपीपीसी से सवाल पूछी गई थी, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, सेम क्वेश्चन है, एमपीपीसी से पूछी गई। दरोगा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से बिहार के अलग अलग एग्जामिनेशन में बार बार सवाल पूछा गया, एपी में सवाल पूछा गया, सीडीपी में सवाल पूछा गया है। और इतना ही नहीं, आपके सामने तमाम प्रूफ मौजूद है। इतना ही नहीं, अगर आप आगे देखना चाहते हो तो आगे आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ। पहले शुरू का कुछ सवाल देख लीजिए। आप अगर शुरू का सवाल देखते हैं, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि, तो सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। देखिए, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक यहाँ से सवाल पूछा गया है। शक्ति का मात्रक कौन है, वाट। और फिर देख लीजिए, विद्युत शक्ति इकाई है। ये सवाल पूछा गया बीपीएससी 2018 में, बीपीएससी 2019 में, सेम एग्जामिनेशन में और रिपीट मोड पर 2018-19 दोनों में सवाल पूछी गई विद्युत शक्ति की। फिर अगर देखा जाए तो विद्युत शक्ति फिर पूछा गया, आगे पूछा गया है बल का मात्रक, और बल का मात्रक बार बार पूछा गया है। कहने का हिसाब से मतलब है कि आप अगर देखिए, कार्य का मात्रक यहाँ है, कार्य का मात्रक आपको मैं दिखा देता हूँ आगे। फिर कार्य का मात्रक है आगे सवाल, एक ही सवाल को इतना बार पूछा गया है, इतना बार। फिर नैनोमीटर देख लीजिए, नैनोमीटर से सेम सवाल है, नैनोमीटर से। और नैनोमीटर देख लीजिए, 1 नैनोमीटर होता है। और नैनोमीटर से फिर सवाल है, यहाँ देख लीजिए, फिर दूसरे एग्जामिनेशन में 1 नैनोमीटर उत्तराखंड पीसीएस में। कहने का हिसाब से मतलब आगे अगर सवाल देखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग आयोग में जो सवाल पूछी होती है सेम विदाउट ऑप्शन चेंज, सेम सवाल बार बार रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम अदर एग्जामिनेशन में जितने सवाल आ चुके हैं, इसके साथ जैसे आप लेसन तो पढ़ चुके होंगे, ये सारे सवाल है मात्रक लेसन के, यूनिट एंड डायमेंशन लेसन के सवाल है। तो आप अलग अलग लेवल पर अपना लेसन पढ़ चुके हैं, आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको एकदम बेहतरीन अप्रोच की आवश्यकता है। तो क्यों ना उस अप्रोच को और डेवलप करने के लिए, बढ़िया एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाने के लिए हम क्यों ना जितने भी अलग अलग एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं और बिहार अभी तक जितना एग्जाम ले चुकी है उसमें जितने सवाल साइंस से पूछे गए हैं, इस लेसन के सवाल है, उस सारे सवाल को क्यों ना एक साथ मिलकर बढ़िया तरीके से एक बेहतरीन अप्रोच से सॉल्व करें। जहां जहां कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। उस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, 1992 से, गौर करना है, 1992 से
ठीक है। और 2025 तक, अभी 2025 के इस मंथ तक जितने भी एग्जामिनेशन हो गए हैं, सारा लेसन बाय लेसन, जैसे मात्रा के, तो मात्रा के सवाल आपके सामने एक साथ मौजूद होंगे। अगला लेसन मोशन, गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके सारे जितने भी क्वेश्चन एक साथ मौजूद होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन एक साथ मौजूद होंगे। ध्वनि के जितने भी क्वेश्चन एक साथ मौजूद होंगे। ऐसे ही फिजिक्स के, ऐसे ही केमिस्ट्री के, ऐसे ही बायो के। उसके साथ अगर टाइम बचता है तो बिहार स्पेशल करंट और बाकी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। और आप यकीन मानिए, जितने भी पीआईक्यू करंट में जो भी होगा टॉपिक एक करंट है, और बाकी सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू है उसे टॉपिक के साथ हम लोग डील करेंगे। मजा आएगा और पूरा आपका करंट पर जितने भी कंटेंट उस कंटेंट पर कमांड हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, और बेहतरीन तरीके से सारे सवाल को डील करते हैं ताकि एग्जाम में बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। ध्यान रखना आपको। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।